वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस, चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं गीता इलाज सोनवाल जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्प करने वाली है। और दोस्तों सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई वगैरह भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आपको मेरे द्वारा जो पिछले वीडियोस में अल्फाबेट सीरीज के बारे में जो आपको कंसेप्ट समझाए गए हैं वो आपको काफी अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आने लग जाएंगी। और दोस्तों देखो, चीजें अगर सही नहीं दिख रही है मोबाइल पे तो आप मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे लेके देखें ताकि चीजें आपको साफ साफ दिखाई दे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको कंप्लीट रीजनिंग पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना तो मैं यहाँ पे हूँ जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। तो पिछले कुछ वीडियोज में मैंने आपसे अल्फाबेट सीरीज के कुछ बेसिक तथ्य डिस्कस किए थे, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चाएं की होंगी। तो पहले उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा, एक रिदम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब हमने पहली क्लास शुरू करी थी तो मैंने अल्फाबेट सीरीज के 5 पॉइंट पढ़ाए थे, जिसमें मैंने 5 पॉइंटों में अल्फाबेट की सीरीज के बारे में बताया था और 8 पॉइंट बी के बारे में बताए थे, जिसमें से मैंने कहा था कि पहले ए पार्ट को पढ़ेंगे फिर बी पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया था कि मैंने कुछ स्ट्रक्चर बताया था कि अक्षरों के स्ट्रक्चर से आप पहचान सकते हो कि इसका क्रमांक क्या हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको एक मेथड बताया था कि जब भी एग्जामिनर लेफ्ट साइड से कोई क्रमांक पूछे यूजुअल ऑर्डर में तो हमें क्या ध्यान रखना है, ईजोटी याद रखना है और इनकी क्रमांक संख्या याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अगर इनको आप याद रख लेंगे बहुत अच्छी बात है। हमें ऊपर वाली क्रमांक संख्या याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इन्हें नीचे वाली नहीं रखनी है। ठीक है, ऊपर वाली 1 2 3 4 5 6 से लेके 26 तक। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था अगर एग्जामिनर लेफ्ट से ना पूछकर राइट से अगर पूछता है कोई अक्षर क्रमांक तो हमें क्या ध्यान रखना है। हमने एबीसीडी को राइट से याद नहीं किया, सिर्फ लेफ्ट से याद किया है, तो हम क्या करेंगे कि राइट के मान को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था टोटल, जो टोटल होता है किसका, लेफ्ट साइड का और राइट साइड का, यानी ऊपर वाली लेफ्ट साइड है और नीचे वाली राइट साइड से क्रमांक है। देखो, ये लेफ्ट साइड से क्रमांक दिए थे मैंने और ये मैंने राइट साइड से क्रमांक दिए हैं। ठीक है, तो इनके जो जोड़ने पर मान होता है 27 होता है। ठीक है दोस्तों, जब हम टोटल में से राइट का मान घटाएंगे, अगर वो राइट से पूछेगा तो हम पहले उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें एबीसीडी लेफ्ट से याद है, तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे लेफ्ट में कन्वर्ट करने के बाद ईजोटी के माध्यम से या फिर जो हमने स्ट्रक्चर वगैरह जो याद रखा है उसके बाद उसकी सहायता से हम आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद होगा आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने सेकंड वाले वीडियोस में 4 क्वेश्चन करवाए थे। ठीक है दोस्तों, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब दो अपोजिट साइड होती है तो उनके बीच में प्लस का निशान होता है और जब दो सेम साइड होती हैं तो उनके बीच में माइनस का निशान होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे माइनस माइनस यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड दे दी तो इनके बीच में हमेशा प्लस होगा। अगर लेफ्ट दे दिया तो इनके बीच में माइनस होगा। अगर राइट और लेफ्ट दे देता है तो उनके बीच में प्लस होगा और लेफ्ट दे देता है तो उनके बीच में माइनस होगा। तो मैंने ये एक छोटा सा बॉक्स बना के इसको भी बता दिया है। अब आज हम आगे बढ़ेंगे और इसमें क्या क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि पहले की क्लासेस देखें, ताकि पहले की क्लासेस देखने से ही आपको समझ में आएगा कि ये चीजें क्या है, क्योंकि बेसिक चीजों से जुड़े हुए कंसेप्ट है। आपको पहले बेसिक देखना पड़ेगा, फिर यहाँ से सीखना पड़ेगा। आई होप आप तैयार है मेरे साथ कंप्लीट रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते जाए। ठीक है, अगर आपके फ्रेंड सर्किल में कोई इस चीज की तैयारी कर रहा है तो उसको शेयर करें ताकि उसे बताएं कि आप एक जगह से कंप्लीट रीडिंग सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक करें, लाइक के माध्यम से मैं पता रहता है कि आपने हमारे वीडियोस को कितना पसंद किया है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें जो लेना चाहता है, फिर अपन आगे क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको क्वेश्चन को करेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बार लिखा जाए, ठीक है,
यानी अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बार लिखना है। अगर इसने कुछ नहीं बोला है मतलब देखना कि आपको समझना है कि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बार लिखा जाए, यानी सही क्रम के लिए कह रहा है। अगर वो स्पेशली तौर पे बोलता है तो ठीक है, अगर नहीं बोलता है तो हम सिर्फ किस पे करेंगे, उसको यूजुअल ऑर्डर पे लेके करेंगे। ठीक है, सही क्रम में 2 बार लिखा जाए तो बाएं से, यानी बाएं से हमें बताना है, बाएं से बताना है कि बाएं से 50वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, यानी 2 बार एबीसीडी को लिखना है, एक बार लिख दिया फिर उसके आगे एक बार लिख दिया, तो हमें बताना है कि 50वां अक्षर कौन सा होगा। अब इसके लिए चीजें सीख लेंगे कि कैसे, कि भाई 26 तो अक्षर ही होते हैं लेकिन इससे 26 से अधिक मान दे दिया, तो हम क्या करेंगे, उन चीजों को सीख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो ये मान दिया हुआ है 50, ठीक है दोस्तों, ये जो मान दिया हुआ है 50, इस मान को क्या करना है, हमको कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा कि जितना हमारे पास एबीसीडी में अक्षर होते हैं उसके बराबर करना पड़ेगा, चाहे मान बराबर आ जाए या फिर कम आ जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन मान क्या है, 26 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसमें से 26 घटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो मान था हमारे पास लेफ्ट साइड से, ठीक है, हमें लेफ्ट से बताना है, तो सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट साइड से 50 लिखना है। ठीक है, ये बताना है। अब हमें क्या करना है, इसको कम करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 26। ठीक है, जब हम 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट से 24 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब लेफ्ट से 24 आ गया, तो हमें याद है कि जब भी लेफ्ट से मान पूछेगा तो हमें क्या देना है, टी याद रखना है। ठीक है, 5 नंबर पे मेरे पास ई है, 10 पे जे है, 15 पे ओ है, 20 पे टी है और 25 पे वाई है। ठीक है, अब देखिए जो 24 है 20 और 25 के मध्य आता है। अब हमें क्या करना है, करीब किसके है, 25 के है, तो यानी वाई 25 पे है तो 24 पे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार समझ लेते हैं कि जब भी मान हमें 50 से ऊपर दे दे तो हमें क्या करना है, पहला दायित्व क्या है कि हमें ये देखना है कि इस मान को हमें 26 से कम करना पड़ेगा, यानी 26 से कम करना पड़ेगा, 26 के बराबर लाना पड़ेगा मान को। तो मैंने क्या किया, 50 में से 26 माइनस किए। 26 क्यों माइनस किए, क्योंकि एबीसीडी में टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो मैंने 26 माइनस कर दिए। जब मैंने 26 माइनस किए तो मेरे पास 24 आंसर आ गया, 24 आया मतलब मान आ गया। अब इस मान में हमें देखना है कि जो लेफ्ट से 24 है तो लेफ्ट से 24 पे हमारे पास क्या है, एक्स है, जिसको हमने किसके माध्यम से निकाला, ईजोटी के माध्यम से निकाला है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, काफी आसानी से, काफी धीरे धीरे आपको चीजें समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे और क्वेश्चन करते हैं कि और कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते जाइए, आप चीजें सीखते जाइए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे क्वेश्चन करते हैं एक और। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हमारा 10वें नंबर का क्वेश्चन आ गया है। अब आपको इसका आंसर देना है। अब आंसर आप सोच समझ के देंगे, मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को लगातार लिखा जाए, ठीक है, लगातार मतलब एक बार लिख दिया, 2 बार लिख दिया, 3 बार लिख दिया, यानी लिखते जाना है। अब इसने यह पूछ लिया कि बाएं से हमें 90वां अक्षर बताना है, 90वां अक्षर बताना है।
ठीक है दोस्तों, आप कोशिश कीजिए जैसे मैंने अभी सिखाया था वैसे ही करना है। आप आंसर निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जिनको आ गया है, जो आंसर दे रहे हैं उनको आ गया है, बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं आया है जिनको, वो सीख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका आंसर दें, फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया था वैसे ही करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है देखते हैं। आई होप जिनका आंसर आ गया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आया है वो सामने देखें। ठीक है, देखो अंग्रेजी वर्णमाला को लगातार क्रमबद्ध करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, जितनी बार भी बोला होगा मतलब चलने दो। ठीक है, अब हमें इतना ध्यान रखना है कि किधर से साइड पूछिए, लेफ्ट से पूछिए। तो लेफ्ट से हमें क्या याद करना है, कौन सा अक्षर याद करना है, वो देखने के लिए क्या दिया है, 90 दिया है। सबसे पहला काम क्या करना है हमें, कि जो मान दे रखा है इस मान को क्या करना है, 26 से कम लेके आना है। देखो 26 से कम लाते क्यों है, क्योंकि इसकी वजह है कि जब हम 26 अक्षरों को कम करेंगे तो वो मान क्या हो जाएगा, 26 अक्षरों के बाद रिपीटेशन है, यानी हम जब मान 26 के कम लेके आ जाएंगे, 26 के बराबर लेके आ जाएंगे, तो वो वही अक्षर होगा जो आगे हम जाके याद करेंगे, क्योंकि 26 अक्षर प्लस होते हुए जाएंगे उसमें। मान लो जैसे एग्जाम्पल हमने, हमारा अक्षर के था, तो के जितने पे आता है, जैसे 11 पे आता है, तो 11 में 26 जोड़ेंगे तो भी वही आएगा, फिर उसके में 26 जोड़ेंगे तो भी वही आएगा, इसलिए हम 26 घटाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो 90 है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, लेफ्ट साइड से पूछा है, तो लेफ्ट साइड से पूछा है तो एल यानी 90। ठीक है, लेफ्ट साइड के लिए 90 माइनस 26 करेंगे। ठीक है, 10 में से 6 गए तो 4। ठीक है दोस्तों, 7 में से 2 गए तो 5, 7 में से 2 गए तो 5। ठीक है, सही है। सॉरी, 8 में से गए तो 6 बचेंगे ना। ठीक है, 64। एक मान एक हासिल लेंगे, 10 में से 6 गए तो 4, और 8 में से 2 गए 6, तो ये हमारे पास लेफ्ट से कौन सा आ गया, 64 आ गया। ठीक है दोस्तों, अभी मान क्या आता है, अभी और माइनस करना पड़ेगा, फिर 26 माइनस कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, 26 माइनस करेंगे, 26 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 गए तो 8। ठीक है, और 5 में से 2 गए तो 3, यानी मान अभी भी ज्यादा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यानी एक और बार माइनस करना पड़ेगा, यानी जब तक माइनस करते जाएंगे जब तक मान 26 या 26 से कम ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब माइनस करते हैं तो कितना बच जाता है, लेफ्ट से 16। ठीक है दोस्तों, सॉरी लेफ्ट से 16 क्या बचेगा, 12 बचेगा ना। ठीक है, 12 बच गया, यानी ये जो मान आ गया हमारे पास 26 या 26 से कम आ गया। अब ये जब मान आ गया है तो मैंने आपको बताया था कि आप स्ट्रक्चर के आधार पर याद रख सकते हैं या ईजोटी के माध्यम से याद रख सकते हैं। मैंने बताया था कि एल, ये जो 12 बना हुआ होता है, अगर 2 को देखा जाए तो 2 एकदम एल की तरह बनता है। देखो ऊपर से इसका मुंह छुपा लेते हैं ना यहाँ से, तो ये एल दिखता है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इसको एल। ठीक है, लेकिन हम इसके लिए क्या याद रखेंगे, ईजोटी याद रखेंगे। ठीक है, ईजोटी याद रखेंगे। 5 पे हमारे पास ई आता है, 10 पे हमारे पास जे आता है, 15 पे हमारे पास ओ आता है, 20 में हमारे पास टी आता है, 25 पे हमारे पास वाई आता है। ठीक है, जो 12 है, 12 आता है 10 और 15 के बीच में। ठीक है, करीब किसके है, 10 के करीब है। 2 कदम आगे चलेंगे, जे के एल। ठीक है दोस्तों, एल हमारा आंसर आ गया। आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा। ठीक है ना, देखो क्या किया है मैंने, एबीसीडी लगातार लिखी गई है,
बाएं से बताना है 90 अक्षर, ठीक है। 90 में से 26 माइनस करेंगे 64 आ जाएंगे। 64 क्या है, अभी तक 26 है, 26 से कम नहीं आया है, तो 26 फिर माइनस करेंगे, मान आ गया 38। 38 अभी भी 26 से ज्यादा है, तो फिर 26 माइनस करेंगे। 26 माइनस करने पर हमारे पास मान क्या आ गया, 12 आ गया, ठीक है दोस्तों। जब मान 12 आ गया है तो अब क्या करेंगे, हम ईजोटी के माध्यम से निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 11वां हम करेंगे। अब देखिएगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को लगातार क्रमबद्ध किया जाए तो सातवें, ठीक है दोस्तों, ये 11 नंबर का सवाल है। अब देख लीजिए कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को लगातार क्रमबद्ध किया जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, ठीक है, बाएं से बताना है कि 8वें अक्षर, यानी बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, 8वें अक्षर के बाएं, 4वें अक्षर के दाएं, 9वें अक्षर के बाएं, 5वें अक्षर के दाएं, 10वें अक्षर के दाएं, 11वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। यानी जो मान एक बार दिया गया था, अब उस मान को मैंने कई टुकड़ों में बांट दिया है, यानी जो मान एक निकल के आएगा, तो जो भी मान आएगा मैंने उनको कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब आप इसका आंसर निकालें कि क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। ठीक है, यानी लेफ्ट से हमें बताना है, यहाँ पे लेफ्ट दे रखा है, ठीक है, लेफ्ट का 7, राइट का 8,
लेफ्ट का 4, राइट का 9, लेफ्ट का 5, राइट का 10 और राइट का 11। ठीक है दोस्तों, ये हमारी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इस इक्वेशन को हमें कैसे सॉल्व आउट करना है, ये चीजें मैं आपको पहले ही काफी अच्छे से समझा चुका हूँ कि जब भी अपोजिट अक्षर आएंगे यानी दो अपोजिट साइड आएगी उनके बीच में प्लस किया जाएगा, जब सेम साइड आ जाएगी तो उनके बीच में माइनस किया जाएगा। देखिए, देखते हैं, देखो ये अपोजिट है क्योंकि L और L है, तो यानी L से पूछा है तो L तो आएगा ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अपोजिट यानी जहां पर R है वहां पे प्लस कर देंगे, जहां पे L है वहां माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो अपोजिट प्लस L L माइनस L R प्लस L L माइनस, अब दोनों जगह R है तो प्लस प्लस रहेगा। देखो अब देख लेते हैं 15। ठीक है, 15 में से 4 गए तो 11, 11 9 20, 20 में से 4 गए तो 5 गए तो 15, 15 और 21 26। ठीक है, छोड़ी 36, 36 आ गया। ठीक है, अब 36 आ गया हमारे पास, जो कि मान क्या है 26 से अधिक है। यानी जो चीज मैंने पहले डायरेक्ट पूछ ली थी अब मैंने टुकड़ों में पूछ ली। अब जब मान 26 या 26 से अधिक आ जाए, जब मान 26 से अधिक आ जाए तो क्या करना है, उस मान को 26 या 26 से कम लेके आना है। तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, 26 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो 26 माइनस कर देंगे। जब 26 माइनस करेंगे तो L का क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी लेफ्ट साइड से हमें 10वां बताना है। अब 10वां बताने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, ई जोटी। ई जोटी पे आप याद रखेंगे। ठीक है, ई जोटी, ई जोटी, 5 पे ई, 10 पे जे, 15 पे ओ, 20 पे टी और 25 पे वाई। तो 10 पे हमारे क्या आता है, जे आता है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी ना चीजें। ठीक है, हमने सिक्वेशन जो समीकरण थी उसको मैंने पूरा कैलकुलेट करके निकाला, 26 आ गया बाएं से, मान 26 से ज्यादा था तो 26 से कम किया। ठीक है, 26 से 26 से कम करेंगे। जब 26 माइनस किए तो हमारे पास क्या हुआ है, लेफ्ट के 10 बचे, 10 बचे तो ईजोटी के माध्यम से हमने निकाल लिया कि यूजुअल ऑर्डर में हमारे पास 10 नंबर पे क्या आता है, जे आता है। आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना। तो आज 11 क्वेश्चन कर लिए हैं अपन ने, आगे इसके आगे कल और क्वेश्चन करेंगे कि और कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरे द्वारा रीजनिंग सब्जेक्ट तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक आते जाए। और अगर आपके फ्रेंड सर्किल में, रिलेशन सर्किल में या फिर नेबर्स में कोई इस चीजों की तैयारी कर रहा है तो आप उसको जरूर हमारे वीडियोस को शेयर करें और उनको कहें कि आप एक जगह से कंप्लीट रीजनिंग पढ़ सकते हैं। बस आपसे इतना ही चाहते हैं कि बस आप चैनल को शेयर कर दें, बस लोगों तक पहुंचा दें, बस इतना ही चाहते हैं। बाकी चीजें मैं आपको कंप्लीट कराता जाऊंगा, एक एक चीज आपको कंप्लीट पढ़ा दूंगा। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं इसके आगे के पार्ट के साथ। ठीक है दोस्तों, आप सब लगे रहे, धीरे धीरे तैयारी करते रहे, आपकी तैयारी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे पार्ट के साथ।